हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ नए प्रकरण के साथ जुड़ रहे हैं और अपना विषय है नए राजा और उनके राज। इसके अंतर्गत आपने उत्तर भारत के राज्यों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आपसे चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख शासक वंश चोल साम्राज्य के बारे में। आपके सामने मानचित्र है। मानचित्र में चोलों की सत्ता कहाँ थी? जो आज का तमिलनाडु है, कावेरी और पेन्नार नदी के जो बीच का क्षेत्र था, चोलों का साम्राज्य वहाँ से प्रारंभ हुआ और उसके बाद उन्होंने मदुरा और पांड्य को जीतते हुए बंगाल तक का क्षेत्र, उड़ीसा बंगाल तक का क्षेत्र जो है उन्होंने विजित किया। यही नहीं, उन्होंने भारत के बाहर श्रीलंका को भी जीता, मालदीव को भी उन्होंने जीता, लक्षद्वीप, मालदीव, यहाँ तक अपना साम्राज्य उन्होंने विस्तृत किया। तो आज ऐसे शासक वंश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चोलों का उल्लेख सबसे पहली बार संगम साहित्य पर प्राप्त होता है। जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य में चोलों का उल्लेख मिलता है कि 190 ईस्वी में करिकाल नाम के चोल शासक का उल्लेख है और एक शासक और कोच्चि नगनान, इसका उल्लेख है। तो ईस्वी की दूसरी शताब्दी में चोलों की सत्ता दक्षिण भारत में यहाँ कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में थी, लेकिन समय के साथ वो गर्त में चले गए। चोलों की सत्ता दोबारा 10वीं शताब्दी में ये उत्कर्ष में आए। चोलों की सत्ता फिर से 10वीं शताब्दी में पूरी तरह से स्थापित हुई। वैसे चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जब दोबारा इन्होंने चोलों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो इसका संस्थापक था विजयालय, जिसका समय है 850 से लेकर के 887 ईस्वी। चोलों ने जब दोबारा अपना साम्राज्य स्थापित किया तो क्षेत्र वही था, कावेरी डेल्टा, कावेरी और पेन्नार नदी का जो क्षेत्र था। यहाँ पर विजयालय ने 850 ईस्वी में चोलों की सत्ता को स्थापित किया। कावेरी डेल्टा क्षेत्र में मुट्टरियार नाम के सामंत थे जो पल्लवों के अधीन थे। मुट्टरियार ये पल्लवों के सामंत थे। इन सामंतों को हरा करके विजयालय ने 850 ईस्वी में यहाँ पर, ये जो क्षेत्र तंजावुर के पास का इलाका है, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। मुट्टरियार सामंत पराजित कर दिए गए और कावेरी डेल्टा क्षेत्र पर विजयालय ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। विजयालय ने तंजावुर शहर इस पर विजय प्राप्त की। वहां पर निशुंभ मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया और नरकेसरी की उपाधि ली। ये 3 चीजें विजयालय ने तंजावुर शहर जो है, ये देखिए तंजावुर को इसने जीता और निशुंभ मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया, नरकेसरी की उपाधि ली और इसने उस डेल्टाई क्षेत्र में अपना साम्राज्य व्यवस्थित किया। तो
विजयालय ने स्थापना तो कर दी, लेकिन अभी पल्लवों से पूरी तरह से ये स्वतंत्र नहीं थे। पल्लवों से पूरी तरह से स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ये शासक हुआ जो विजयालय का उत्तराधिकारी था। इसने पल्लवों से स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की और इसके बाद दूसरा शासक हुआ परांतक प्रथम। इसका समय है 907 से लेकर के 953 ईस्वी। परांतक प्रथम ने सही मानने में चोल साम्राज्य की स्थापना की। तो इसीलिए कहा जाता है कि चोलों का जो उत्कर्ष है वो 10वीं शताब्दी में हुआ। परांतक प्रथम ने भली भांति चोल सत्ता की स्थापना की और इसने 10वीं सदी में जो दक्षिण भारत में ये जो केरल का क्षेत्र है, यहाँ पर चेर वंश का शासन था। तमिलनाडु का जो दूरवर्ती इलाका था ये पांड्य वंश का शासन था। इस पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर परांतक प्रथम ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और इसने दूर दूर तक साम्राज्य को फैलाया, साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य के विस्तार करने के साथ साथ इसने प्रशासनिक नियंत्रण, केवल साम्राज्य को जीतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। जीते गए क्षेत्र को राज्यों में विभाजित किया। साम्राज्य का मंडलों में विभाजन, उनको कहते थे मंडलम, मंडलम में विभाजन किया गया। प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए जीते गए साम्राज्य को मंडलों में बांटा। मंडलों को बलनाड, बलनाड के नीचे नाड और कुर्रम, ये प्रशासनिक इकाइयाँ स्थापित की गई। जैसे आज जिला होता है, इस तरह की इकाई थी वलनाडु, और उसके नीचे नाडु एक प्रकार से तहसील स्तर की इकाई होती थी और कुर्रम ग्राम परिषद, इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो इसने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया और इसने चोल मार्तंड की उपाधि ली। प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया, चोल मार्तंड की उपाधि ली और जो चेर वंश के शासक थे इनको पराजित किया। ये परांतक फर्स्ट की उपलब्धियां थी। परांतक फर्स्ट के बाद चोलों की जो सत्ता थी वो दक्षिण भारत में विधिवत स्थापित हो गई। परांतक प्रथम ने, ये देखिए मदुरई है जिसको मदुरा कहते थे, मदुरा के शासक को पराजित करके इसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की और 915 ईस्वी में इसने बेल्लूर के युद्ध में पांड्य वंश और श्रीलंका, यहाँ भी श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र था इस पर भी इसने आक्रमण किया और पांड्य वंश पर भी आक्रमण किया। तो परांतक प्रथम ने मदुरई का विजेता, मदुरई कोंड की उपाधि धारण की, बेल्लूर में पांड्य वंश को पराजित किया, श्रीलंका को भी जीता और इस प्रकार साम्राज्य को विधिवत स्थापना करने का काम इसने किया। इसके बाद इसके उत्तराधिकारियों ने इसके काम को आगे बढ़ाया। इसका उत्तराधिकारी हुआ राजराजा प्रथम।
985 ईस्वी ये इसका सिंहासनारोहण हुआ और 985 ईस्वी में सिंहासनारोहण होने के बाद चोल साम्राज्य के शासनकाल का जो स्वर्णिम अध्याय है वो प्रारंभ होता है। 985 ईस्वी से लेकर के 1012 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम उसने 1012 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी तक इसने शासन किया। राजराजा प्रथम चोल साम्राज्य का पहला सबसे महान शासक हुआ और उसके बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम वो उससे भी आगे गया। राजराजा प्रथम की जो विशेष उपलब्धियां हैं, इसने चेर वंश, पांड्य वंश, ये चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, इसने चालुक्य वंश, गंग वंश, चेर वंश, इन सब को पराजित किया। चालुक्य वंश को पराजित किया, गंग वंश को पराजित किया, चेरों को फिर से पराजित किया और इसने अपनी जो राजधानी, पहले चोलों की राजधानी थी अनुराधापुर, उसके जगह पर पोलन नरुआ, जिसका कि नाम इसने रखा जयपाल मंडपम, इसने राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी अनुराधापुर के स्थान पर नई राजधानी बनाई गई पोलन नरुआ, या जिसको नाम दिया गया जयपाल मंडपम। इसने चोल मार्तंड की उपाधि ली। चोल मार्तंड, मुम्माडी, चोलदेव, मुम्माड चोलदेव, ये इसकी उपाधियां थी। जयपाल देव, जयपाल मंडपम की स्थापना करने की वजह से तो चोल मार्तंड, मुम्माड चोलदेव, जयपाल देव, ऐसी इसने बड़ी लंबी लंबी उपाधियां धारण की। इसके समय में श्रीलंका पर भी आक्रमण किया गया और वहां पर एक शिव मंदिर का इसने निर्माण कराया। श्रीलंका पर आक्रमण किया और एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। राजराजा प्रथम के समय में जब श्रीलंका पर आक्रमण किया तो वहां का शासक था महेंद्र पंचम, इसको उसने पराजित किया। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित करके श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसने अपना एक दूत मंडल चीन भी भेजा, तो विदेशों के साथ संबंध स्थापित किया। यही नहीं, इसने श्रीविजय साम्राज्य के श्रीविजय साम्राज्य, जो यहाँ शैलेंद्र वंश, जावा, सुमात्रा, श्रीविजय साम्राज्य के शासक विजयोत्तुंग को नागापट्टनम में बौद्ध मंदिर बनाने की इजाजत दी। तो राजराजा प्रथम के समय में विदेशों के साथ भी संबंध बड़े अच्छे रहे। चीन के साथ दूत मंडल का भेजना, श्रीविजय साम्राज्य के शासक को नागपट्टनम में बौद्ध मंदिर बनाने की इजाज़त देना, श्रीलंका तक विजय, और इस प्रकार इसने बहुत लंबे क्षेत्र में चोल साम्राज्य को विस्तृत किया।
साथ ही साथ ये उड़ीसा तक का क्षेत्र इसने जीत लिया। और इसके समय में जो नौसेना थी, चोलों की नौसेना अपने कुशलता के लिए, अपने विस्तार के लिए बहुत जानी गई। इसके कार्य को आगे बढ़ाने का काम इसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने 1012 से लेकर के 1044 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसकी उपलब्धियां, राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर फिर से आक्रमण किया और इस बार इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम इसको मात्र पराजित ही नहीं किया, इसको बंदी बना लाया और ये 12 वर्ष तक चोलों के कैद में रहा और यहीं इसकी मृत्यु हो गई। इसने, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर भी आक्रमण किया और बंगाल के शासक उस समय थे महिपाल को पराजित करके इसने गंगई कोड चोल की उपाधि ली। राजेंद्र प्रथम की उपाधि गंगई कोड चोल, मतलब गंगा का विजेता चोल। गंगा नदी तक का क्षेत्र इसने जीत लिया और इसने एक नगर भी बसाया, उसको कहते हैं गंगई कोड चोलपुरम, जिसको बाद में राजधानी बना दिया गया। तो गंगई कोड चोलपुरम नई राजधानी बना दी गई और बंगाल तक का क्षेत्र इसने जीत लिया। उस समय चोलों की नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इसको चोलों की झील कहा जाता था, क्योंकि इस पूरे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में चोलों के जहाज घूमते रहते थे। इस प्रकार चोलों ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र से निकल करके पूरे दक्षिण भारत को जीतते हुए उत्तर भारत में बंगाल तक पहुंच गए। भारत के बाहर श्रीलंका को भी उन्होंने जीता। दूतों का आदान प्रदान, दूसरे देशों के साथ व्यापार का विकास, ये चोलों की बड़ी उपलब्धियां थी। राजेंद्र प्रथम के बाद उसका जो पुत्र था राजाधिराज प्रथम, ये अपने पिता के समय में ही पांड्य राज्य का गवर्नर था। इसको चोल पांड्य की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये चोल वंश का था और पांड्य राज्य का प्रशासक था। तो चोल पांड्य की उपाधि इसको दी गई थी। बाद के जो दूसरे शासक थे उन्होंने भी चोलों की सत्ता को मजबूत किया। अब आइए हम पढ़ते हैं चोल साम्राज्य के समय में जो मुख्य प्रशासनिक व्यवस्था थी और जिसके लिए चोलों को हम जानते हैं, वहाँ की स्वायत्त शासन की जो प्रणाली थी, वहाँ की जो कृषि व्यवस्था थी, उसके बारे में।